अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है मैंगो डिलाइट। नहीं, मैंगो डिलाइट और मैंगो रेसिपी जो होती है ना, उसकी कोई बीच वाली चीज़ वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये क्या क्या है और इसके अंदर क्या क्या मैंने एडिशनल डाला है। ठीक है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मुझे चाहिए जो है ना 4 अदद आम चाहिए। इनको आपने दो को आपने क्यूब्स में काट लेना है और दो को जो है ना आपने रफली चॉप कर लेना है। उसके बाद बिस्किट चाहिए आपको, किसी भी ब्रांड के आप बिस्किट ले लें, लेकिन होने ना चीनी वाले बिस्किट नहीं होने चाहिए, सादे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जी ये देखें, हमने ब्लेंडर में डाल दिया है वो मैंगो जो हमने रफली चॉप किए थे। वो डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, ऐसे कोई 4 से 5 टेबल स्पून के करीब डाल दें। हमने इसकी प्यूरी तैयार करनी है। ठीक है, वो प्यूरी तैयार करके आपने उसको साइड पे रख लेना है। ये 1.5 गिलास के करीब मैंने जो है वो इसके अंदर दूध डाला है। इतने डिश के लिए, जो आपको डिश नज़र आ रही थी उसके लिए ये 1.5 गिलास दूध इनफ है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो था वो चीनी का डाला था। वो जब बीच में मिक्स हो जाएगी और दूध बॉयल हो जाएगा, तो ये है जी मेरे पास वनीला कस्टर्ड। आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर मैंगो की प्यूरी भी यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर मैंगो के चंक्स भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे जो मैंगो का फ्लेवर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, आप चाहें अगर आपको मैंगो का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है मैंगो कस्टर्ड यूज़ करें, नो प्रॉब्लम। तो अब ये इसके अंदर मैंने डाला है जी वनीला। ठीक है, वनीला कस्टर्ड डाला है मैंने। अगर आप मैंगो कस्टर्ड यूज़ करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा येलो शेप कलर में आएगा। मैंने वनीला यूज़ किया था तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ना येलो फूड कलर डाल दूँगी, ताकि वो प्रेजेंटेशन में एक चीज़ अच्छी लगे ना, जिसको कहते हैं अखियाँ नु भा गई, वो वाली, समझ गए ना वो। ये देखें तो बस मैंने इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको अपने ना लकड़ी के स्पून के साथ जो है ना पकाना है, क्योंकि इससे ये होता है कि ये जल्दी से गाढ़ा भी हो जाता है और पानी नहीं छोड़ता। ठीक है, उसके बाद ये थे मेरे पास बिस्किट। इनका जो है ना हमने ना अच्छे से कुट कटैया करके ना तो चूरा बना लेना। बहुत ज़्यादा चूरा भी नहीं बनाना है आपने, मतलब थोड़े कुछ मोटे मोटे रहने देने या कुछ का चूरा हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब जो है हमने लेनी है क्रीम, किसी भी ब्रांड की टेट्रा क्रीम आप ले लें। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने जो है ना बीट कर लेना है। बीटर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, हैंड बीटर ही काफ़ी है। हमारे हाथ भी तो इतने प्यारे हैं जिनसे हम इनको अच्छे से बीट कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 से 3 जो है ना टेबल स्पून के करीब मैंने जो है ना वो प्यूरी डाल दी है इसके अंदर। इसको डाल के आपने अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना, ताकि प्यूरी जो है वो हमारी क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आती है जी असेंबलिंग की बारी। ये देखें, ये मेरे पास जो केक था ना वो उसके स्लाइस बहुत मोटे थे। अगर आपके पास थोड़े पतले स्लाइस हों तो आप डायरेक्टली भी इसके अंदर लगा सकते हैं। मेरे पास ये देखें, मैंने आपको दिखाया मोटे थे, मैंने इनको काट दिया। ये कोई मसला नहीं है कि नीचे से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जब हम इसकी वो टीप टाप करेंगे ना, प्लस्तर प्लुस्तर करेंगे इसके ऊपर, तो वो सेट हो जाएगा तो ये देखें, अब हमने इसके अंदर आधा ग्लास दूध लिया है, उसके अंदर मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंगो वाली प्यूरी, जो सबसे पहले हमने बना के रखी थी। ठीक है, क्योंकि ये प्यूरी पहले बना लेंगे तो ये इस्तेमाल काफ़ी जगह पे होनी है। तो ये देखें, ये अब हमने ये वो प्यूरी वाला दूध जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। इसको डाल के आपने अच्छे से जो है ना वो कर लेना। ये जो केक है ना ये सारा दूध सोख कर लेगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद हमने डालना है जी जनाब इसके ऊपर कस्टर्ड। कस्टर्ड डालने के बाद आपने इसकी जो है ना वो लेयरिंग करनी है, मतलब इसको फैला देना अच्छे से। इतना कस्टर्ड इसमें इनफ है, ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत ज़्यादा कस्टर्ड बनाए। 1.5 गिलास के हिसाब से जितना हमने बनाया था और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब भर के जो है ना वो कस्टर्ड का डाला था। ठीक है, उसको पका के उसके बाद हमने डालना है जी इसके ऊपर बिस्किट की एक लेयर लगा देनी है, फैला देने हैं, और ये मैंगो लगा देने हैं। देखा कितनी जगह पे मैंगो यूज़ हो रहा है, तो वो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा। अगर आपको मैंगो का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप मैंगो का कस्टर्ड यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये लगाने के बाद जो हमने वो क्रीम बनाई थी प्यूरी के साथ, वो क्रीम आपने इसके ऊपर वो भी ये देखें पोर कर देनी है पूरी। और ये देखें, ये सारा मैंने इसको करके ऊपर से अच्छे से जो है ना स्प्रेड कर दिया था, ताकि क्रीम ऊपर पूरी आ गई है। वो एक ही टेट्रा पैक था, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद ये रहा जी मेरा, मैंने जो डिज़ाइनिंग मुझे समझ आई वो मैंने कर दी। ठीक है, आपको जैसे आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगे आप खुद करें, अपनी मर्ज़ी से करें ना, जैसे भी आपका दिल करे। और उसके बाद ये देखें, ये फोक की मदद से आपने जो है ना इसको फैला देना है। तो ये रहा मेरा डेज़र्ट तैयार। इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आपने फ्रीज़र में रखना है, उसके बाद इंजॉय करना है। आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे थोड़ा हौसला रहे ना।
समझा करें बात को। तो चलें, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।